अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, इसमें सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की तारीफ़ क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव फ्राम 3 ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज़ ग्रीक लैंग्वेज के 3 अल्फाज से ड्राइव किया गया है। ट्राई, गोनी, मैट्रन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनी का मतलब होता है एंगल और मैट्रन से मुराद होता है मेजरमेंट। तो देखें, इन अल्फाज के जो मानी हैं इनसे हमें क्या पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। 3 ज़ावियों वाली जो तस्वीर है उसकी पैमाइश इसके अंदर की जाती है। तो देखें, ये हमारे पास 3 ज़ावियों वाली 3 एंगल वाली एक डायग्राम बनती है ABC, जिसको हम ट्राई एंगल कहते हैं। तो इसके अंदर 3 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ये ट्राई एंगल हो गया। मेजरमेंट से मुराद है कि इस ट्राई एंगल की हम मेजरमेंट लेंगे। तो देखें, एक ट्राई एंगल के टोटल जो हैं वो 6 अज्जा होते हैं। 3 इसके अंदर साइडें हैं, बी सी और AC, और 3 इसके अंदर एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो मेजरमेंट से मुराद के हमने इस ट्राई एंगल को जब सॉल्व करना है तो इसकी ये 6 चीज़ें जो है ये फाइंड करनी है। ठीक है जी। इसके बाद देखें, आगे एंगल है। एंगल क्या चीज़ है? 2 रे विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो देखें, 2 रे हैं हमारे पास, एक OA और एक OB। तो ये जो 2 रेज हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है यानी O है, तो इनके दरमियान जो चीज़ बनती है इसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली एंगल थीटा क्या चीज़ होती है? ये रोटेशन होती है। ये OB जो है इसकी OA के रिस्पेक्ट जो रोटेशन है वो OB का एंगल कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू OA। नेक्स्ट है जी पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? देखें, अभी हमने पढ़ा है कि एंगल क्या चीज़ है। एक रे की दूसरी रे के रिस्पेक्ट जो रोटेशन है उसको हम एंगल कहते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल, ये जो रे है इसकी किसी एक फ़िक्स रे के अबाउट जो रोटेशन होती है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि एंगल पॉजिटिव होगा या एंगल नेगेटिव होगा। देखें, वो जो फिक्स रे है उसको हम कहते हैं इनिशियल रे, ठीक, और जो रोटेट कर रही होती है उसको कहते हैं टर्मिनल रे। अगर ये जो टर्मिनल रे है वो इनिशियल रे के रिस्पेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, जैसे ये OB जो है वो OA के रिस्पेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है घड़ी की मुखालिफ सिमत में, तो उस टाइम जो एंगल बनेगा, जैसे ये अल्फ़ा बना हुआ है, तो ये पॉजिटिव एंगल है। ऐसे ही नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में जो टर्मिनल रे है ये OA के रिस्पेक्ट यानी इनिशियल रे के रिस्पेक्ट जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है, घड़ी की सिमत में। तो ये जो एंगल बीटा है ये नेगेटिव एंगल कहलाएगा। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो फिर एंगल नेगेटिव कहलाएगा। नेक्स्ट है जी मेजरमेंट ऑफ एंगल। कॉमनली एंगल को मेजर करने के लिए 2 यूनिट इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 है डिग्री, नंबर 2 है रेडियन। अब ये जो डिग्री है ये सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है और सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है जी? इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। अब डिग्री को डिफ़ाइन किया गया। डिग्री क्या चीज़ है? Circumference of circle is divided into 360 equal part at center of a circle is called degree। देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो बाउंड्री है, इसको हम इस सेंटर के रिस्पेक्ट 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देखें, यहाँ आसानी के लिए मैंने इसके 4 हिस्से किए हैं। तो देखें, एक हिस्सा जो है 360 इस इक्वल पार्ट इसके करने हैं, तो एक हिस्सा 90 का बनेगा। ये जो पहला पार्ट है ये 90 है। फिर ये देखें, ये जो सेमी सर्कल है, आधा सर्कल जो है, इसका एंगल आएगा 180 डिग्री, यानी 180 हिस्से जो हैं वो आधे सर्कल में आ जाएंगे, और नीचे जो है ये 270 यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये मुकम्मल यहाँ तक 360।
तो देखें ये जो इससे लेकर ये 90, ये वाला हिस्सा जो है पहले वाला ये 90, अगर आप इसको हाफ कर दें तो ये कितना बन जाएगा 45। फिर देखें ऐसे ही इसके बिल्कुल करीब जो है ये हमारे पास 1 डिग्री आएगा, ये 1 पार्ट है। तो कहते हैं 360 के जो हमने इक्वल ये सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल के 360 इक्वल पार्ट करने हैं, इसमें जो एक पार्ट है ये 1 डिग्री कहलाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं 1 लिख के ऊपर ये छोटा सा सर्कल डाल देते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे 1 डिग्री। नेक्स्ट है जी, देखिए 1 रोटेशन जो है ये इक्वल होता है 360 डिग्री। 1 रोटेशन क्या है, ये देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, ये OA इसका रेडियस है, रेफरेंस लाइन भी है। अब यहाँ से हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेके ऐसे ये एक कंप्लीट रोटेशन है। तो देखें अभी हमने पढ़ा है कि सर्कल के हमने 360 इक्वल पार्ट करने हैं, तो पूरे सर्कल में कितने हिस्से आ गए 360। तो एक रोटेशन में 360 डिग्री होती है। अब 1 डिग्री जो है इसके अंदर 60 मिनट होते हैं। मिनट के लिए ऐसे 60 लिख के ऊपर एक डैश डाल देंगे, ये मिनट को शो करने के लिए। जैसे डिग्री के लिए ये सर्कल है, मिनट के लिए एक सिंगल डैश है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, सेकंड के लिए ये डबल डैश इस्तेमाल की जाती है। इससे आगे है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या है, इसके अंदर एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है। अब रेडियन की डेफिनेशन देखें क्या है, रेडियन इज मेजर of angle subtend at center of circle by an arc whose length is equal to radius of the circle। देखें वो कहते हैं रेडियन कौन सा एंगल है, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसकी रेफरेंस लाइन हमने ले ली OA। अब कोई जिस्म है वो A से मूव करना शुरू करता है इस सर्कल की बाउंड्री पे, A से लेकर B तक जाता है। अब ये जो आर्क लेंथ है AB, इसकी लेंथ किसके इक्वल आनी चाहिए, रेडियस के। तो अगर आर्क लेंथ की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है, तो वो आर्क लेंथ सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो मेजर एंगल AOB, यानी ये वाला जो एंगल O पे बनेगा इस AB आर्क लेंथ का AOB वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 रेडियन के। देखें हम पढ़ चुके हैं, डिग्री पहले हम पढ़ चुके हैं। तो देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका ये वाला सेंटर O है और ये हमारे पास एक इसका रेडियस है OA। अगर हम इसके 360 हिस्से करते हैं तो हमारे पास रेडियन तकरीबन 1 डिग्री जो है वो इतना एंगल बनेगा। तो आप इन दोनों से देख सकते हैं कि जो 1 रेडियन है वो ग्रेटर है 1 डिग्री से। ठीक है जी, यानी जो 1 रेडियन एंगल है वो 1 डिग्री से बड़ा है। नेक्स्ट है जी, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री के अंदर कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखें 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के। अब देखें अगर हमने 1 डिग्री निकालनी है तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, इस 180 को इस तरफ आके डिवाइड कर देंगे, पाई ओवर 180 रेडियन। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, इसको वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें 3.14 डिवाइडेड बाई 180, तो हमारे पास 1 डिग्री आ जाएगा 0.0174 रेडियन। तो देखें 1 डिग्री के अंदर 0.0174 रेडियन होता है। ऐसे ही अगर रेडियन गिवन है तो उसको डिग्री में चेंज करना है, फिर कैसे करेंगे। पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन क्या आ जाएगा, पाई को हम 180 पे डिवाइड कर देंगे। तो 180 को पाई पे डिवाइड करें, पाई की वैल्यू 3.14 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट है जी रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, ये O इसका रेडियस सेंटर है और OA जो है वो इसका रेडियस है। देखें अब ये जो OA है इसको अगर हम एंगल थीटा रोटेट करवाएं, या ये जो पॉइंट A है ये A से B तक मूव करें, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ये जो डिस्टेंस कवर करेगा इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। फ़र्ज़ कर लें ये पॉइंट A से B तक मूव करता है, तो ये जो A से B तक है ये आर्क लेंथ होगी। इसको लेट कर लें ये L है, इसको L से शो किया जाता है, रेडियस को R से। और ये जो AB आर्क लेंथ है
ये सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाती है वो एंगल थीटा कहलाता है। अब इन तीन चीज़ों में एल, आर और थीटा के अंदर जो रिलेशन है वो ये इक्वल होता है, एल इक्वल आर थीटा। नेक्स्ट प्रूव है जी, प्रूव डैट एल इक्वल आर थीटा। अब हमने शो करना है एल इक्वल आर थीटा कैसे होता है। इसके अंदर एल आर्क लेंथ है, आर रेडियस है और थीटा सेंट्रल एंगल है। देखें ये हमने एक सर्कल बनाया है, इसका रेडियस सेंटर ओ है और ओ ए जो है वो इसका रेडियस है। तो देखें इसका जो सेंट्रल एंगल है वो 1 रेडियन है। 1 रेडियन कब बनता है, अभी हमने देखा था जब आर्क लेंथ 1 रेडियस के इक्वल हो तो उस टाइम पे जो उसका सेंट्रल एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। तो बाय डेफिनेशन एंगल ऑफ 1 रेडियन सबटेंड बाय एन आर्क ए बी ऑन सर्कल ऑफ लेंथ इक्वल 1 आर। तो देखिए 1 रेडियन के लिए जो आर्क लेंथ होगी वो 1 आर के इक्वल आएगी। ऐसे ही देखें अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल 1/2 रेडियन हो, 1 रेडियन के लिए आर्क लेंथ है 1 आर, तो 1/2 रेडियन के लिए जो आर्क लेंथ है ये किसके इक्वल आएगी, 1/2 आर के। तो अगर 1/2 रेडियन एंगल हो सेंट्रल तो आर्क लेंथ उस टाइम क्या होगी, 1/2 आर। ऐसे ही अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल 2 रेडियन हो जाए तो फिर हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो क्या आ जाएगी, वो रेडियस का डबल हो जाएगी, वो 2r आ जाएगी। तो देखें 2 रेडियन अगर एंगल है तो फिर आर्क लेंथ क्या होगी, 2r होगी। देखें जैसे 1 रेडियन एंगल था तो आर्क लेंथ हमारे पास थी 1r, 1/2 रेडियन एंगल हुआ तो आर्क लेंथ हो गई 1/2r। ऐसे ही अगर 2 रेडियन एंगल हो तो फिर आर्क लेंथ हो जाती है 2r। अगर हमारे पास थीटा रेडियन एंगल है, यानी अब हमें एंगल का नहीं पता, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि वो थीटा है। अगर हमारे पास थीटा रेडियन सेंट्रल एंगल है तो आर्क लेंथ हमारे पास आ जाएगी थीटा आर। तो अगर थीटा रेडियन एंगल है तो उस सूरत में आर्क लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, थीटा आर। तो देखें आर्क लेंथ ए भी आ गया थीटा आर। आर्क लेंथ को एल से शो किया जाता है, एल आ जाएगा थीटा आर। तो इस तरीके से हमारे पास एल आ जाएगा आर थीटा।